मैं चाहता हूँ तुम स्कूल में आना बंद कर दो, वहां के सारे संबंध तोड़ दो। क्या? मैं स्कूल में, संस्था में फिर कभी ना आऊं, यही बता रहे हैं आप? बता नहीं रहा हूँ कविता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसकी वजह तो पूछ सकती हूँ। वजह कई सारी हैं कविता, जैसा भी है, तुम्हारे सारे नेक इरादों के बावजूद फिर भी तुम वहाँ आउटसाइडर हो। लेकिन कुछ हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर का आदमी नहीं समझ सकता। जैसे? कई सारी बातें हैं जो मैं समझा नहीं सकता। जैसे दूसरे टीचर कहीं तुम्हें रिजेंट न करने लगे कि तुम स्कूल के कामों में इतना हिस्सा क्यों ले रही हो, फिर तुम्हारे क्वालिफिकेशंस भी तो नहीं है। और कुछ नहीं, बस यही 2-3 बातें। ये सब आर्ग्यूमेंट्स, ये सब बातें क्या आपको खुद जायज लगती हैं? नहीं, मुझे भी नहीं लगती। मैं आउटसाइडर कब से बन गई? मेरी वजह से तो संस्था में रोशनी आई थी। आज मेरा नॉर्मल होना ही मेरा सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन बन गया। लेकिन इसलिए तो मुझे यहाँ बुलाया गया था। शायद मुझे इस हद तक नहीं बह जाना चाहिए था। संस्था का जीवन मैंने अपना जीवन माना, यही गलती की। हफ्ते में 1-2 दिन ही आती तो बेहतर होता, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। आपको डर है स्टाफ के लोग मुझे रिजेंट ना करने लगे, लेकिन ऐसे तो आसार मुझे नजर नहीं आते। स्टाफ के सब लोग मुझसे अपनेपन से मिलते हैं, सिवाय आपके। सच तो ये है कि बच्चों को नहीं, किसी तरह मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूं। कविता, किसी पर्सनल वजह से आप मुझे दूर करना चाहते हैं। नहीं अनिरुद्ध, आप संस्था के प्रमुख हैं। किसी एक की सनक पे संस्था का कारोबार नहीं चल सकता। मैं नहीं जाऊंगी। संस्था में अब मेरा कोई स्थान है, 200 बच्चों की जिंदगी में भी। अनिरुद्ध, मैं आपकी नजरों से गिर गई। आपने मुझे अपनी जिंदगी से हटा दिया। मैं चुपचाप सह गई, लेकिन अब संस्था से आप मुझे नहीं निकाल सकते। अगर अपने अधिकार के हक में आपने कोशिश की तो मैं विरोध करूंगी। नहीं कविता, मैं कोशिश नहीं करूंगा।